हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम करेंगे वेक्टर की जो एक्सरसाइज नंबर 6 है। इस एक्सरसाइज नंबर 6 के क्वेश्चन नंबर 13 टू 16 आज हम डिटेल में समझेंगे और इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 12 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे किस टाइप से इजी वे में हम क्वेश्चन नंबर 13 टू 16 को सोल्व करेंगे। तो फिर चलिए स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 आता है। क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट में जो गिवन है उसको हम सबसे पहले समझते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द प्लेन ऑफ द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमने एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है और वो वेक्टर उसी प्लेन में लाई करना चाहिए जिस प्लेन में वेक्टर ए और वेक्टर बी बोथ वेक्टर्स आर लाई एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर सी। और जो हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे वो वेक्टर सी के ऊपर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक ऐसा वेक्टर फाइंड आउट करना है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस प्लेन में लाई करते हैं उसी प्लेन में होना चाहिए और वो वेक्टर सी के ऊपर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट जो है उसको हम यूज करके चलेंगे। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक प्लेन लिया। यहाँ पर ये हमने एक प्लेन ले लिया और इस प्लेन के अंदर मान लीजिए हमारे पास 3 वेक्टर्स हैं। एक वेक्टर हमने ए ले लिया, सेकंड वेक्टर हमने बी ले लिया और थर्ड वेक्टर हमने क्या ले लिया, सी ले लिया। अगर ये 3 वेक्टर्स जो है एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर। तीनों के तीनों जो वेक्टर्स हैं वो कोप्लानर होंगे क्योंकि एक ही प्लेन में लाई करते हैं। तो इनकी कोप्लानरिटी चेक करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है। वो मेथड क्या है कि हम किस टाइप से इन 3 वेक्टर्स की कोप्लानरिटी चेक करेंगे, बाय यूजिंग द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प से इनकी कोप्लानरिटी जो है वो चेक की जाएगी। और वो मेथड क्या होता है, मेथड हमारे पास होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। अगर ये रिजल्ट हमारे पास इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो उस केस के अंदर हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि दीज 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर। तो हमने क्या किया, हमने वो वेक्टर फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा वेक्टर होगा जो वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस प्लेन में है उसी प्लेन में लाई करेगा और वो वेक्टर सी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो हमने वो वेक्टर सपोज किया कि मान लीजिए हमारे पास वो वेक्टर आर है और वेक्टर आर हमने लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। और क्वेश्चन में वेक्टर ए हमारे पास गिवन है, वेक्टर ए है हमारे पास आई कैप प्लस 2 जे कैप एंड वेक्टर बी है हमारे पास जे कैप प्लस 2 के कैप। अब हम यहां पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या लगेगा, वेक्टर आर डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे और हमारे पास जो वेक्टर आर है वो एक्स वाई जेड की फॉर्म में गिवन है। तो यहां से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट करेंगे। तो हमने क्या किया, वेक्टर आर है हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप डॉट जो वेक्टर ए क्रॉस बी है इसको हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में राइट करेंगे। तो हमारे पास रिजल्ट आया आई कैप जे कैप एंड के कैप और वेक्टर ए के कंपोनेंट है 1 2 0, वेक्टर बी के कंपोनेंट है 0 1 और 2। अब हमने इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो। तो यहां पर वेक्टर आर की वैल्यू एज इट इज रहेगी, वो है हमारे पास एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप डॉट हमने डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाय फर्स्ट रो, फर्स्ट रो से हम इसको एक्सपेंड करके चलेंगे। तो देन आई कैप इनटू फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट किया। तो रिजल्ट बचा हमारे पास 2 2 जा 4 और 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, फिर माइनस का जे कैप इनटू, अब हमने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिलीट किया
तो रिजल्ट बचा हमारे पास 2 1 जा 2 और 0 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 एंड देन प्लस के कैप इनटू, अब हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने डिलीट किया, तो 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 1 और 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, तो माइनस का 0। अब इस रिजल्ट को हम सोल्व करेंगे तो वेक्टर आर है हमारे पास एज इट इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप डॉट, अब इस रिजल्ट को सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 4 आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस के कैप, और ये जो रिजल्ट है ये रिजल्ट हमारे पास चल रहा है इज इक्वल टू 0 और यहां पर भी इज इक्वल टू 0। अब हमने वेक्टर आर और जो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से रिजल्ट आया है, इन बोथ वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 4x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 0 और इसको हमने माना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो वेक्टर आर है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेक्टर सी के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इफ वेक्टर आर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर सी देन वेक्टर आर डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। बोथ वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। तो वेक्टर आर की क्या वैल्यू है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट, और वेक्टर सी है हमारे पास 2 आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2 के कैप और इज इक्वल टू 0। बोथ वेक्टर्स का हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। इसको हमने माना इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से हम यहां पर एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे बाय यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड हमारे पास क्या होता है, x डिवाइडेड बाई b1 b2 c1 c2। b1 की वैल्यू है -2, b2 की वैल्यू है 1, c1 की वैल्यू है 1 और c2 की वैल्यू है 2 और इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई c1 c2 मींस 1 और 2 और a1 a2, a1 की वैल्यू है 4 और a2 की वैल्यू है 2, तो 4 और 2 इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाई a1 a2 4 2 और b1 b2 -2 1 और इज इक्वल टू हमने मान लिया लैम्बडा। अब इस रिजल्ट को सोल्व करेंगे हम तो देन x डिवाइडेड बाई 2 की -2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4, 1 की 1 के साथ तो -1 इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई 2 1 जा 2 और 4 2 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 8 और इज इक्वल टू z डिवाइडेड बाई 4 की 1 के साथ 4 और 2 की 2 के साथ माइनस का 4 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 4 इज इक्वल टू लैम्बडा। अब यहां से हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे तो देन x इज इक्वल टू -5 लैम्बडा एंड y इज इक्वल टू -6 लैम्बडा एंड z इज इक्वल टू 8 लैम्बडा। जो हमारे पास x y और z की वैल्यूज जो हमें मिली है, इन सभी वैल्यूज को हम जो हमने वेक्टर r माना है इसके अंदर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो वेक्टर r जो है वो हमारे पास क्या आएगा, तो नाउ वेक्टर r इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास आई है -5 लैम्बडा -5 लैम्बडा आई कैप और y की वैल्यू आई है -6 लैम्बडा, तो -6 लैम्बडा इंटू जे कैप और z की वैल्यू आई है 8 लैम्बडा तो +8 लैम्बडा इंटू के कैप। तो ये हमारे पास क्या बना, वेक्टर आर बना। अब यहां पर हमारे पास लैम्बडा भी है तो इस लैम्बडा को भी हम रिमूव करेंगे। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना था लास्ट केस के अंदर कि यूनिट वेक्टर हमने निकालना है उस वेक्टर का। तो वेक्टर आर का अब हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, तो यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर आर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो वेक्टर आर हमारे पास क्या है, प्लस माइनस
-5 लैम्बडा इंटू आई कैप, -6 लैम्बडा इंटू जे कैप और +8 लैम्बडा इंटू के कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। तो वेक्टर आर का अब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। -5 का स्क्वायर हो गया 25 और लैम्बडा का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास लैम्बडा स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर हो गया 36 और इंटू लैम्बडा स्क्वायर और 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 64 और इंटू लैम्बडा स्क्वायर। अब हम इस रिजल्ट को सोल्व करेंगे तो देन प्लस माइनस -5 लैम्बडा इंटू आई कैप, -6 लैम्बडा इंटू जे कैप और +8 लैम्बडा इंटू के कैप डिवाइडेड बाई, इन सभी रिजल्ट्स को अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा 125 इंटू लैम्बडा स्क्वायर। अब 125 और लैम्बडा स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वो हम अलग अलग करेंगे तो उस केस के अंदर जो हमारे पास वैल्यू आएगी डिनोमिनेटर में वो क्या बचेगी, रूट 125 इंटू लैम्बडा। लैम्बडा का जो स्क्वायर था वो रूट से कैंसिल आउट हो गया। न्यूमरेटर में से हम लैम्बडा को कॉमन निकाल लेते हैं तो लैम्बडा को हमने कॉमन निकाला तो रिजल्ट बचा -5 आई कैप, -6 जे कैप +8 के कैप डिवाइडेड बाई लैम्बडा और रूट 125 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू रूट 5। लैम्बडा से लैम्बडा हमारा हो जाएगा कैंसिल आउट तो जो यूनिट वेक्टर बचेगा वेक्टर आर के लिए वो हमारे पास क्या होगा, +-1 डिवाइडेड बाई 5 इंटू रूट 5 और इंटू -5 आई कैप, -6 जे कैप और +8 के कैप। तो ये हमारे पास एक ऐसा यूनिट वेक्टर आया जो वेक्टर ए और वेक्टर बी जिस प्लेन में है उसी प्लेन के अंदर ये लाई करता है और वेक्टर सी के ऊपर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपका कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 आता है। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स बिल्कुल सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हम कोई एक पार्ट सोल्व करेंगे, बाकी रिमेनिंग पार्ट आपने सेल्फ ट्राई करके देखने हैं। तो हमने फाइंड आउट करना है कि फाइंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो जो गिवन वेक्टर्स हैं इनमें हमने एक वेक्टर ए लिया, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप +3 जे कैप और +2 के कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 आई कैप -4 जे कैप और -k कैप। तो हमने क्या किया, हम यहां पर जो वेक्टर प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है साइन की फॉर्म में जो आया था वो हमारे पास क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा और इंटू एन कैप। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स ए एंड बी। अब हमने यहां पर मॉडुलस का कॉन्सेप्ट लगाया तो देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा और जो एन कैप है वो हमारे पास यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का जब भी हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इज इक्वल टू 1 आता है। तो यहां से हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली तो देन साइन थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो हम यहां पर वेक्टर ए और वेक्टर बी बोथ वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे और उसको डिवाइड करवाएंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी से। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हम करते हैं बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड। तो नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप, जे कैप एंड के कैप और वेक्टर ए है हमारे पास, उसके जो कंपोनेंट बनेंगे वो है 1, 3 और 2 और वेक्टर बी के कंपोनेंट हैं 2,
-4 और -1। तो अब इसको हमने एक्सपेंड किया, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो। इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। तो नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप इंटू फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट किया, जो रिजल्ट बचा उसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो 3 इंटू -1 इज -3, -4 इंटू 2 -8 और माइनस माइनस हो गया प्लस का 8, माइनस जे कैप इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हमने डिलीट किया। तो 1 की -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -1 और -4, उसके बाद प्लस के कैप इंटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हमने डिलीट किया। तो रिजल्ट बचा -4 इंटू -6। अब इस रिजल्ट को हम सोल्व करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हमारे पास आएगा 5 आई कैप और प्लस 5 जे कैप और -10 के कैप। तो ये हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की वैल्यू आई। अब इसका हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर में जो रिजल्ट है इसका हमने मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और -10 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 100। तो रिजल्ट हमारे पास बचा 150। तो ये हमारे पास रिजल्ट आया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के लिए। अब डिनोमिनेटर में जो रिजल्ट है वहां पर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी हमने फाइंड आउट करना है। तो नाउ वेक्टर ए है हमारे पास आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 2 के कैप एंड वेक्टर बी है हमारे पास 2 आई कैप -4 जे कैप और के कैप। तो अब हमने यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए फाइंड आउट करना है। तो वो आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो रिजल्ट बचा हमारे पास √14। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, -1 का स्क्वायर 1। तो रिजल्ट आया हमारे पास √21। अब जो हमारे पास वैल्यू आई है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, इसको हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 150 डिवाइडेड बाई, रिजल्ट हमारे पास कितना बचा, इनटू √14 और इनटू √21। तो यहां पर 150 को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 6 और डिवाइडेड बाई √14 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 2 एंड √21 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3। अब इसको हम सोल्व करेंगे। न्यूमरेटर में 25 का रूट अलग और 6 का रूट अलग जब हम करेंगे तो 25 का रूट हमारे पास 5 हो जाएगा। तो देन साइन थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू √6 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में जो रिजल्ट है 7 इंटू 2, 7 का रूट अलग और 2 का रूट हमने अलग किया। तो रिजल्ट बचा हमारे पास √7 इंटू √2 और इंटू यहां पर 7 का रूट अलग और 3 का रूट हम फिर अलग करेंगे तो √7 इंटू √3। अब इस रिजल्ट को हम सोल्व करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 5 इंटू √6 डिवाइडेड बाई √7 इंटू √7 हमारे पास 7 बचा एंड √2 इंटू √3 हमारे पास रिजल्ट बचेगा √6। √6 से √6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया, 5 डिवाइडेड बाई 7। तो ये होगी हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू। अब हमने यहां पर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, तो देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5 डिवाइडेड बाई 7। तो इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने यही रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए कहा था कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी,
तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आएगी 5 डिवाइडेड बाई 7। तो उसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 14 का जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट के अंदर भी हमने पार्ट नंबर फर्स्ट की तरह ही साइन की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो जब आप इसको सेल्फ सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई रूट 21। और जो पार्ट नंबर थर्ड है इसका, इस पार्ट नंबर थर्ड के अंदर भी हमने साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसका आंसर आना चाहिए 2 इंटू रूट 6 डिवाइडेड बाई 7। तो जो ये रिमेनिंग पार्ट है, ये रिमेनिंग पार्ट आपने सेल्फ ट्राई करके देखने हैं। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 आता है। क्वेश्चन नंबर 15 की जो स्टेटमेंट में गिवन है, सबसे पहले हम उसको समझते हैं। Find the area of the parallelogram whose adjacent sides are vector A is equal to I cap plus 2j cap minus 3k cap and vector B is equal to 3I cap minus 2j cap plus k cap। हमने यहाँ पर वेक्टर मेथड का यूज करके पैरेललोग्राम का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो हमने सपोज किया लेट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD हमने एक पैरेललोग्राम लिया। दिस वन इज द पॉइंट A एंड दिस वन इज द पॉइंट B, दिस इज द पॉइंट C एंड लास्ट वन इज द पॉइंट D। इसकी डायरेक्शन हमने ली पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ और पॉइंट B से पॉइंट C की तरफ। AB and BC are the directed line segment and the adjacent sides of the parallelogram। तो जो डायरेक्शन हमारे पास वेक्टर AB की है वही डायरेक्शन हमारे पास वेक्टर DC की मिलेगी, और जो डायरेक्शन हमारे पास वेक्टर BC की है वही डायरेक्शन हमारे पास वेक्टर AD की मिलेगी। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन में हमारे पास जो टू एडजेसेंट साइड्स हैं वो वेक्टर की फॉर्म में गिवन है। तो जो हमारे पास डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट AB बना, इसको हमने रिप्रेजेंट किया वेक्टर A से एंड वेक्टर A इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप एंड माइनस 3k कैप। और जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हमारे पास BC है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया वेक्टर B से। तो वेक्टर B हमारे पास क्या गिवन है, 3i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप। अब हमने यहां पर वेक्टर मेथड का यूज करके ABCD पैरेललोग्राम का एरिया हमने फाइंड आउट करना है। तो जब हमने डिटेल कॉन्सेप्ट हमने किया था तो वहां पर हमने ये समझा था कि किस तरीके से हम वेक्टर मेथड का यूज करके पैरेललोग्राम का एरिया हम फाइंड आउट करते हैं। तो वो मेथड हमारे पास क्या था, द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम if adjacent sides are given, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। तो इस मेथड की हेल्प से हमारे पास जो पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट मेथड। तो देन वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू, डिटरमिनेंट की फॉर्म में राइट करेंगे तो देन आई कैप जे कैप एंड के कैप, और वेक्टर A के स्केलर कंपोनेंट है 1 2 एंड -3, और वेक्टर B के कंपोनेंट है हमारे पास 3 -2 और 1। अब ये जो हमारे पास डिटरमिनेंट आया, इसको हम एक्सपेंड करेंगे एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो। इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या बनेगा, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इज इक्वल टू आई कैप इंटू फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम को हमने डिलीट किया, रिमेनिंग जो रिजल्ट बचा उसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 -3 इंटू -2 इज +6 और प्लस माइनस हमारे पास क्या हो गया -6। नाउ माइनस जे कैप इंटू फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम को हमने डिलीट किया, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, 3 इंटू -3 इज -9 और माइनस माइनस हो गया हमारे पास +9 एंड प्लस के कैप इंटू
फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने डिलीट किया तो रिजल्ट बचा हमारे पास -2 और -6। अब इस रिजल्ट को हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू -4 i कैप प्लस -10 j कैप और -8 k कैप। अब हमने यहां पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना है तो नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16 और -10 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 100 और उसके बाद -8 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा +64। तो अब हम इन सभी रिजल्ट्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा √180 और 180 को हम लिख सकते हैं 36 × 5। अब इनका रूट हम अलग अलग करेंगे तो 36 का रूट हमारे पास हो जाएगा 6 और √5 का रूट हमारे पास क्या रहेगा एज इट इज। तो यहां पर क्वेश्चन के अंदर हमने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमने फाइंड आउट करना था तो पैरेललोग्राम का एरिया हमारे पास कितना है 6 × √5 स्क्वायर यूनिट। तो यही हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। और जो क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर सेकंड भी पार्ट नंबर फर्स्ट की ही तरह है, इसको आपने सेल्फ ट्राई करके देखना है। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 2 × √10 स्क्वायर यूनिट। और क्वेश्चन नंबर 15 का जो थर्ड पार्ट है, इस थर्ड पार्ट के अंदर भी हमने पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द वेक्टर मेथड। तो इसके अंदर भी हम मेथड लगाएंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और फिर इसका जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो जो आंसर हमें मिलेगा, आंसर हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 217 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये रिमेनिंग जो पार्ट्स है आपने सेल्फ ट्राई करके देखने हैं। अब हमारे पास आता है इसका पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 4 के अंदर भी हमने यहां पर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड आउट करना है। तो इसका जो आंसर हमें मिलेगा वो हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 134 स्क्वायर यूनिट्स। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट में जो गिवन है सबसे पहले उसको हम समझते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस आर। हमारे पास जो पैरेललोग्राम के अंदर 4 वर्टेक्स जो होते हैं उनके कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 4। तो ये चारों कोऑर्डिनेट्स को सबसे पहले हमने डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट किया। इसको डायग्रामेटिकली फॉर्म में हमने लिया। तो हमने यहां पर ये एक पैरेललोग्राम लिया ABCD इज ए पैरेललोग्राम। This one is the point A, this is the point B and this is the point C and last one is the point D. A पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट गिवन है वो है हमारे पास 3, -1 एंड 2 और B पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1, -1 और 3 और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 4, -3 और 1 और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 6, -3 और 0। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमने दो एडजेसेंट साइड्स निकाल ली है इन फॉर्म ऑफ द वेक्टर। तो एक एडजेसेंट साइड हमने वेक्टर ए बी लिया, सेकंड एडजेसेंट साइड हमने वेक्टर बी सी लिया। अब जो हमने डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी हमने लिया है उसमें इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द पोजीशन वेक्टर, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी को हम सिंगल वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और वो हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनल पॉइंट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ द इनिशियल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो यहां पर मिलेंगे हमें आई कैप -j कैप +3 k कैप और ए जो हमारा इनिशियल पॉइंट है इसके पोजीशन वेक्टर हमें मिलेंगे 3i कैप -j कैप और +2 k कैप। अब जो टर्मिनल पॉइंट है बी इसके पोजीशन वेक्टर हमारे पास है और इनिशियल पॉइंट ए जो है इसके पोजीशन वेक्टर हमारे पास गिवन है। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो ए बी है इसको हम सिंगल वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे
और उसको हमने माना वेक्टर ए के इक्वल। तो देन वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए बी, और वेक्टर हम ए बी निकालेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो आई कैप में से 3 आई कैप अगर हम सेपरेट करेंगे तो रिजल्ट बचेगा -2 आई कैप माइनस जे कैप, माइनस ऑफ माइनस जे कैप तो प्लस का जे कैप हो गया। रिजल्ट बचा हमारे पास 0 जे कैप और प्लस 3 के कैप माइनस 2 के कैप, रिजल्ट बचेगा प्लस के कैप। तो वेक्टर ए की वैल्यू हमें यहां पर मिली। अब उसी टाइप से जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हमारे पास बीसी है, इसका इनिशियल पॉइंट हमारे पास बी है जिसका पोजीशन वेक्टर हम निकाल चुके हैं, और टर्मिनल पॉइंट हमारे पास सी है और इसके पोजीशन वेक्टर हमें मिलेंगे 4 आई कैप माइनस 3 जे कैप और प्लस के कैप। तो जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हमारे पास बीसी बना, इसको भी हम सिंगल वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हमने माना वेक्टर बी के इक्वल। तो देन वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी सी, और वेक्टर बी सी हमारे पास आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। तो 4 आई कैप में से आई कैप अगर हम सेपरेट करेंगे तो रिजल्ट बचेगा हमारे पास 3 आई कैप माइनस 3 जे कैप में से माइनस ऑफ माइनस जे कैप अगर हम सेपरेट करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास बचेगा -2 जे कैप, और के कैप में से हम 3 के कैप अगर सेपरेट करेंगे तो रिजल्ट बचेगा -2 के कैप। अब हमारे पास जो एडजेसेंट साइड है पैरेललोग्राम की ए बी एंड बी सी, इसकी एग्जैक्ट फॉर्म हमें मिली है, और वो क्या है, वो वेक्टर ए हमारे पास आया है -2 आई कैप प्लस 0 जे कैप और प्लस के कैप, और वेक्टर बी हमें मिला है यहाँ पे 3 आई कैप -2 जे कैप और -2 के कैप। अब हमने यहां पर जो रिजल्ट फाइंड आउट करना है, वो फाइंड आउट हमने करना है एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो वेक्टर मेथड का हम यूज करेंगे। मेथड अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 15 में हमने यूज किया है। मेथड हमारे पास क्या है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो फर्स्टली हम वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप जे कैप एंड के कैप, और वेक्टर ए की कंपोनेंट है -2 0 1, वेक्टर बी के कंपोनेंट है 3 -2 और -2। इसको हम एक्सपेंड करेंगे एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो, इसको हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे। तो नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आई कैप इंटू -2 की जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0, और -2 की 1 के साथ करवाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2। अब माइनस जे कैप हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट किया तो रिजल्ट बचेगा 4 -3। अब प्लस के कैप, अब हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हमने डिलीट किया तो 4 -0। अब इस रिजल्ट को हम सोल्व करेंगे तो देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 आई कैप और माइनस जे कैप और प्लस 4 के कैप। तो अब हम यहां पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, -1 का स्क्वायर हो गया +1, और 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16। सभी रिजल्ट्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास मिलेगा √21 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारे पास जो पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हमारे पास गिवन थे, उन वर्टिसेस को हमने वेक्टर की फॉर्म में चेंज किया, और वेक्टर मेथड का यूज करके हमने यहां पर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम फाइंड आउट किया, और वो हमारे पास आया √21 स्क्वायर यूनिट। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास के अंदर बस इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 13 to 16 आपको बड़े ही अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर इन क्वेश्चंस के अंदर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेशन के अंदर कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और जो चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें,
और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। कल की क्लास के अंदर हम इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट 4 क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं कल की क्लास के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।